हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 12 का डिफरेंशिएशन में केसी सिन्हा का 11.3 का एग्जाम्पल्स बताएंगे। इसके साथ साथ आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले एग्जाम्पल बताएंगे 11.3 का। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम इसका चैप्टर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम 11.2 का एक क्वेश्चन लास्ट में कुछ रॉन्ग हो गया था फॉर्मूला लिखने में। ठीक है, तो इसको हम फिर से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, 11.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये था जिसको बताने थोड़ा सा फॉर्मूला में प्रॉब्लम किया था, इसको हम फिर से बता देते हैं। ठीक है, देखिए, फाइंड dy बाई डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है इफ y बराबर इतना दिया गया है। देखिए, यहाँ पर 1 माइनस क्या 4x स्क्वायर, y इक्वल टू साइन इनवर्स 6x माइनस 4 इंटू रूट अंडर 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे कितना है 5। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो x की जगह या तो हम साइन थीटा पुट करते हैं या तो x की जगह कॉस थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, मतलब 2x जो x का काम कर रहा है, तो यहाँ पर 2x की जगह हम क्या पुट करेंगे, पुट 2x इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 6x है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 2x, इसलिए लिखिए ताकि हम 2x की जगह साइन थीटा बैठा सकें। ये 4 1 माइनस 2x का मान साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 5, और यहाँ पर भी 2x की जगह क्या पुट करना है साइन थीटा, यहाँ पर भी 2x की जगह हम साइन थीटा पुट कर देते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकला कितना हो जाएगा कॉस थीटा बाय 5, तो 5 इसके साथ भी जाएगा और 5 4 के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 के नीचे भी 5 है, 4 के नीचे भी क्या है 5 है। तो अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला बोले तो क्या होता है पी वाई एच, और कॉस थीटा बी वाई एच। तो साइन के नीचे भी एच होता है और कॉस के नीचे भी क्या होता है एच होता है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक 3 है, फिर 5 है, फिर 4 है, 5 है। कहने का मतलब अगर हम P को 3 मान लेते हैं, H को 5 मान लेते हैं, ठीक है, तो एक 4 है जो P से क्या अलग है, तो यहाँ पे B का मान अगर निकालें तो 4 निकलेगा। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में हो गया 16, और 16 का रूट कितना होता है 4, तो B का मान कितना हो गया 4। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे कि y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन थीटा है, हम यहाँ पे साइन थीटा ले लेते हैं। ये जो 3/5 है, यहाँ पर जो 3/5 है, 3 क्या है P और 5 क्या H, तो P/H किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह कुछ हम अलग फॉर्म लेंगे। यहाँ पे पहले से थीटा, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं अल्फा ले लेते हैं, माइनस 4/5। देखिए 4 क्या है B, ये B और ये H, B/H किसका फॉर्मूला कॉस का फॉर्मूला, यहाँ पे कॉस क्या लगाना है अल्फा, और यहाँ पे कितना है कॉस थीटा। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स साइन ए। देखिए इस टोटल को हम क्या करते हैं, पहले ये वाला पार्ट को इस तरफ करते हैं, ये वाला पार्ट को इस तरफ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो माइनस वाला पार्ट है उसको आगे लिख देते हैं, माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट को पीछे थे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेके कितना हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा।
तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस तो पहले से था, कॉस ए प्लस बी, तो ए का काम अल्फा कर रहा है, बी का काम थीटा कर रहा है, तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी। वाई इक्वल टू, देखिए साइन इनवर्स माइनस और ये टोटल थीटा होते हैं, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा रहता है, तो इसको क्या लिखते हैं, माइनस साइन इनवर्स थीटा। कहने का मतलब क्या होगा कि साइन इनवर्स के वैल्यू में जो है, आगे में माइनस है, साइन इनवर्स के वैल्यू माइनस लगाते हैं, उसको क्या करते हैं, माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस थीटा है, तो कहने का मतलब क्या, साइन के इनवर्स में अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस को क्या करना है, बाहर निकाल देना। साइन इनवर्स कॉस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, y बराबर माइनस साइन इनवर्स। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि बाहर में अगर साइन इनवर्स रहे तो अंदर साइन चाहिए, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कितना होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन इनवर्स लेकिन अंदर क्या है, कॉस, तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, साइन में आना पड़ेगा, तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये टोटल थीटा काउंट कर रहा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स साइन टोटल थीटा हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस अल्फा प्लस थीटा। y इक्वल टू माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस थीटा। y इक्वल टू माइनस π/2, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना देखिए, साइन इनवर्स 2x, तो हम थीटा की जगह क्या लिख दिए, साइन इनवर्स 2x, बचा अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे साइन अल्फा का वैल्यू 3/5 था, साइन अल्फा का कितना वैल्यू था, 3/5, या हम ऐसा कर सकते हैं, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना था, 4/5, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना, 4/5 हम लोग निकाले थे। तो यहाँ से अगर अल्फा का वैल्यू बोलेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5, या यहाँ पर अगर अल्फा बराबर बोलेंगे तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को साइन में बदलेंगे, साइन इनवर्स में तो ये आ जाएगा, और साइन इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में बदलेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की जगह हम दोनों में से कोई मान पुट कर सकते हैं, तो पुट कर देते हैं साइन इनवर्स 3/5। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, y इक्वल टू माइनस π/2, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, साइन इनवर्स 3/5 ये भी कांस्टेंट है क्योंकि साइन इनवर्स के साथ 3/5 लगा थे, कांस्टेंट है जिसका डिफ्रेंसिएशन 0, फिर साइन इनवर्स 2x, तो नीचे d2x, फिर ये यहाँ आएगा d, 2 बाहर आएगा, x का डिफ्रेंसिएशन, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, और ये 2 x का डिफ्रेंसिएशन 1, कितना हो जाएगा 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं 11.3 का एग्जांपल से। और 11.3 का एग्जांपल जो है एनसीईआरटी का, ये कैसी सुना का 11.3, जिससे 5.3 एनसीईआरटी के 5.3 का 1 से 8 तक बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1,
इफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस लेसन में जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन था इसके बारे में हम पहले वीडियो में बता दिए थे। ठीक है, जब हम एनसीईआरटी में 5.3 का थ्योरी पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो उसी में हम बता चुके थे इसका इस लेसन का थ्योरी सेक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का। इफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, एक्स, डी के साथ एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट हमको डिफरेंशिएशन करना है। देखिए u इंटू वी पर इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा डी वाई क्यूब नीचे डी वाई और फिर ये डी वाई ऊपर जाएगा और नीचे कितना डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो तब तक होना है जब तक नीचे डी एक्स नहीं आता, मतलब दैट मीन्स आ जाए यू वाई एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। हमको वैल्यू फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स का, तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साथ आना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है x और कहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो बराबर के इस तरफ है, तो हम इसको इस तरफ लेते आते हैं तो माइनस 3y स्क्वायर और इससे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 3x स्क्वायर और यहाँ पे y है, बराबर की उस तरफ करते हैं तो माइनस वाई, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, देखिए d साइन एक्स वाई, तो नीचे d के साथ क्या उतारेंगे साइन का एंगल, साइन का एंगल क्या एक्स वाई, फिर ये ऊपर जाएगा डी एक्स वाई, तो u इंटू वी का अगर टर्म आता है तो नीचे हम क्या लिखते हैं डी एक्स लिखते हैं, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स वाई हो गया, u इंटू वी पर तोड़ेंगे तो v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई, वाई से मल्टीप्लीकेशन होगा तो वाई इंटू कॉस एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो एक्स आगे, एक्स इंटू कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमको वैल्यू फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स का, किसका वैल्यू फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स का, तो डी वाई डी एक्स जहाँ पर है उससे हम कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स को। देखिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, इसके आगे कोएफिशिएंट कितना होगा 1 होगा 1, और डी वाई डी एक्स कहाँ पर है यहाँ पर, तो बराबर के इस तरफ में इसको लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा एक्स कॉस एक्स वाई। ठीक है, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे इससे, और यहाँ पे क्या बचा वाई कॉस एक्स वाई, और ये +1 बराबर के उस तरफ भेजेंगे -1, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स वाई -1, और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।
एग्जाम्पल नंबर 3 में जितना क्वेश्चन है वो आप सबका बन जाएगा, एक क्वेश्चन इसमें बता देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, फाइंड dy बाई dx, ठीक है। सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x रहे या साइन x का होल स्क्वायर है, बात बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d के साथ, अगर x पर पावर n रहता है तो d के साथ क्या लिखते हैं, x, d के साथ क्या लिखते हैं x, और x क्या है तो d के बगल में x और x पे पावर है, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ पे पावर है, जिस चीज़ पे पावर है उसी को हम d के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर पावर किस पर, साइन x, तो नीचे क्या लिखेंगे साइन x, फिर ये ऊपर जाएगा d साइन x और नीचे कितना हो जाएगा dx साइन का एंगल, प्लस d कॉस स्क्वायर y, हम इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बाय डी कॉस वाई, फिर ये ऊपर जाएगा डी कॉस वाई, नीचे कॉस का एंगल डी वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, फिर डी वाई को ऊपर ले जाएंगे और नीचे कितना हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन एन, एक्स पर पावर एन माइनस 1, तो 2 से क्या हो जाएगा 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन एन, एक्स पर पावर एन माइनस 1, 2 से कितना हो गया 1, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x फॉर्मूला होता है इसका। इसको अगर हम माइनस बाहर कर दिए, माइनस बाहर किए तो 2 कॉस वाई इंटू कितना हो जाएगा साइन वाई, ये भी 2 साइन कॉस वाई इंटू साइन वाई, ये भी फॉर्मूला हो गया साइन 2y का। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, उनको वैल्यू डी वाई डी एक्स फाइंड करना है, तो माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन 2x इधर आएगा तो माइनस साइन 2x, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x बाई साइन 2y। नोट कर लीजिए इसको। और एग्जाम्पल नंबर 3 में जितना एग्जाम्पल वो सब बन जाएगा आपसे, ठीक है, आसान समझिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई dx। डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर साइन का एंगल का डिफरेंशिएशन, तो एंगल का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन 1, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर dy बाई dx, cos x प्लस y को 1 से गुना करेंगे तो cos x प्लस y, फिर cos x प्लस y को dy बाई dx से गुना करेंगे तो cos x प्लस y इंटू dy बाई dx। तो जहाँ पे dy बाई dx है उसको कॉमन लेना है, तो dy बाई dx कॉमन लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या बच गया 3y स्क्वायर, और यहाँ पे dy बाई dx है तो बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस क्या बन जाएगा माइनस, dy बाई dx कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा cos x प्लस वाई, और यहाँ क्या cos x प्लस वाई, और ये 3x स्क्वायर बराबर की इस तरफ करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू cos x प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर बाई, ये नीचे आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस cos
एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 7 में आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 7, इफ y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, फाइंड dy बाय dx। सॉल्व करते हैं इसको। इतना का मान y के बराबर दिया गया, फाइंड dy बाय dx। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रूट अंडर साइन एक्स है, फिर प्लस रूट अंडर साइन एक्स है, फिर प्लस रूट अंडर साइन एक्स है, प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी है। तो कहने का मतलब ये टर्म हम एक बार फिर से लिख सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी तक है, एक बार या हम बहुत बार लिख सकते हैं। ठीक है, करना क्या है कि y इक्वल टू ये टोटल क्या है साइन एक्स प्लस, हम ऐसा करते हैं एक टर्म और लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 बार साइन हम 4 बार लिख देते हैं। ठीक है, 3 बार में बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम 4 बार लिख देते हैं साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, और एक बार और लिख देते हैं प्लस रूट अंडर साइन एक्स डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। तो y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस बचा इतना सा टर्म, और इतना सा टर्म का मान क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए इस पूरे का मान क्वेश्चन में क्या दिया गया है y, इस पूरे का मान क्वेश्चन में क्या है y है, तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं y, इस पूरे की जगह क्या लिखे y। अब हम स्क्वायरिंग कर दें तो रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा आपका यहाँ dy स्क्वायर dy और dy बटे dx, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, ये हो जाएगा 2y dy बाई dx प्लस cos x प्लस dy बाई dx। तो dy dx वैल्यू निकालना है, तो dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2y dy बटे dx से इधर है, प्लस के इस तरफ लाएंगे तो माइनस dy बटे dx, और dy बटे dx कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा मतलब इसके आगे क्या है 1 है, तो बराबर की इस तरफ आ गया तो क्या होगा -1, कॉमन ले लिए तो क्या बचा -1 इज इक्वल टू कितना cos x। इसलिए dy बटे dx का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा cos x बाय 2y माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए, टाइम सेकंड में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, इफ x प्लस y पे पावर m प्लस n इज इक्वल टू x पर पावर m इंटू y पे पावर m, सो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। और इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, देखिए इतना पर पावर m प्लस n बराबर x पे पावर m इंटू y पे पावर m दिया गया, x पे पावर m इंटू y पे पावर m, सो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। ठीक है, सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा डी एक्स प्लस वाई पे पावर m प्लस n, नीचे x प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स
u इंटू वी पर छोड़ेंगे तो v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे, लेकिन जिस चीज़ में पार पहले उसको लिखेंगे, फिर डी वाई, तब नीचे क्या लिखना डी एक्स। एक्स पे पावर एन का डिफ्रेंसिएशन एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, तो एन का काम एन प्लस एन कर रहा है, उसमें क्या करना माइनस कर देना। तो यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन, वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, वाई पे पावर एन, एक्स पे पावर एन का डिफ्रेंसिएशन एन एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस एक्स पे पावर एन, वाई पे पावर एन का डिफ्रेंसिएशन एन वाई पे पावर एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ए पर पावर एन माइनस एन रहता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए पर पावर एन बाई ए पर पावर एन। अगर ए पर पावर एम माइनस वन है, ए पर पावर एम बट ए पे पावर क्या लिखेंगे वन, यहाँ पे एक्स प्लस वाई पे पावर एम प्लस एन माइनस वन है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अगले स्टेप में कि एम प्लस एन, तो लिख दिए एक्स प्लस वाई पे पावर एम प्लस एन माइनस वन। तो हम ऐसा करते हैं कि एक्स प्लस वाई पे पावर एम प्लस एन रहने देते हैं, अब ये जो माइनस वन है नीचे आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई पे पावर कितना हो जाएगा वन इंटू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वाई पे पावर एम एम एक्स पर पावर एम माइनस वन प्लस एक्स पे पावर एन वाई पे पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक्स प्लस वाई पे पावर एम प्लस एन की जगह हम एक्स पे पावर एन इंटू वाई पे पावर एन लिख सकते हैं, एम प्लस एन, एक्स प्लस वाई पे पावर एम प्लस एन की जगह क्या लिखेंगे एक्स पे पावर एन इंटू वाई पे पावर एन बाई नीचे कितना एक्स प्लस वाई, ये हो गया एक्स प्लस वाई इंटू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई पे पावर एन एम एक्स पे पावर, ऐसा करते हैं कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स पे पावर एम माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स पे पावर एम माइनस वन है और यहाँ पे क्या एक्स पे पावर है, मतलब कि ये अगर 10 है तो ये क्या होगा 9 होगा, मतलब उससे एक कम, ये जानना। तो यहाँ पर अगर एक्स पे पावर एम माइनस वन कॉमन ले लिया तो यहाँ पर, और एक चीज़ और वाई पे पावर एन माइनस वन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले एम तो बचा है, एक्स पे पावर एम माइनस वन कॉमन ले लिए, ठीक है, ये कॉमन लिए तो एक्स पे पावर एम माइनस वन तो नहीं बचा, वाई पे पावर एन में वाई पे पावर एन माइनस वन कॉमन ले लिए, मतलब जितना था उससे एक कम कॉमन ले लिए, मतलब कि अगर 10 था तो 9 को हम कॉमन ले लिए, एक तो बचा रहेगा, यहाँ पे क्या रहा वाई प्लस यहाँ पर एक्स पे पावर एम है, एक्स पे पावर एम माइनस वन कॉमन लिए, कहने का मतलब क्या है, अगर ये 10 है तो उससे एक कम कॉमन लिए, 10 है तो 9 को कॉमन लिए, तो एक तो बचा रहेगा, यहाँ पे क्या बचा एक्स इंटू एन, तो यहाँ पे हम एन लिख दिए, फिर उसके बाद एक्स, वाई पे पावर एन माइनस वन तो कॉमन ले लिए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक्स पे पावर एम माइनस वन यहाँ पर से हम कटा भी सकते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं इसको कटा देते हैं, एक्स पे पावर एम माइनस वन और वाई पे पावर एन माइनस वन, ठीक है, इससे कटा देंगे तो इसके पास, कहने का कि अगर इसके पास 10 था तो इसके पास कितना था 9, तो कटेगा तो इसके पास एक एक्स बचा रहेगा, इसके पास अगर 10 था तो इसके पास क्या होगा उससे कम 9, तो कटेगा तो एक यहाँ वाई बचा हुआ रहेगा, ठीक है, एक वाई इसके पास बचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो m प्लस एन इंटू एक्स वाई बाय नीचे कितना x प्लस वाई इंटू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस एन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये x प्लस वाई इससे गुना हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। m प्लस एन इंटू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे वाला टर्म तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कितना हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो एम वाई इंटू एक्स प्लस वाई
फिर x प्लस वाई, इससे भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एन एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखते हैं जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स है कॉमन पहले हम ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचा m प्लस एन इंटू एक्स वाई। ठीक है, और डी वाई डी एक्स यहाँ पर है तो बराबर के इस तरफ लाते हैं फिर कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा प्लस है तो माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एन एक्स और इससे हम डी वाई बाई डी एक्स क्या कर लिए कॉमन ले लिए। अब क्या बचा इधर एम वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इतना बचा और कुछ बचा है एम प्लस एन एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई डी एक्स। ठीक है, एम प्लस एन एक्स वाई। अच्छा अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है इसे कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या बचा था आपका एम प्लस एन इंटू एक्स वाई है, एम प्लस एन इंटू एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये एक्स प्लस वाई इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इस पूरे से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एम वाई प्लस एन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो एम प्लस एन एक्स वाई प्लस ये टोटल इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा एम प्लस एन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एम वाई से मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स प्लस वाई इंटू एम वाई प्लस एक्स प्लस वाई इस पूरे से मल्टीप्लीकेशन होगा तो एक्स प्लस वाई इंटू एन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या कर रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स पहले हम कॉमन ले लेते हैं, जिसमें डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा एम प्लस एन इंटू एक्स वाई और डी वाई डी एक्स यहाँ पर तो कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले ये प्लस में तो बराबर के इस तरफ माइनस तो माइनस में होगा माइनस और डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचा एक्स प्लस वाई इंटू एन एक्स प्लस वाई इंटू एन एक्स इज इक्वल टू अब क्या बचा तो एक्स प्लस वाई एम वाई, फिर ये टोटल टर्म इधर आएगा तो माइनस एम प्लस एन इंटू एक्स वाई तो डी वाई बाई डी एक्स वाई को एम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एम एक्स वाई एन से करेंगे तो एन एक्स वाई माइनस एन एक्स गुना एक्स एन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एन एक्स गुना वाई एन एक्स वाई इक्वल टू एम वाई को एक्स से एम एक्स वाई प्लस एम वाई स्क्वायर माइनस एम को एक्स वाई से एम एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एन एक्स वाई। ठीक है, अब जो कटेगा उसको पहले हम कटा लेते हैं तो माइनस एन एक्स वाई और प्लस एन एक्स वाई कट गया और इस तरफ माइनस एम एक्स वाई और प्लस एम एक्स वाई कट गया। यहाँ पे आपका क्या बच गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी एम एक्स वाई माइनस एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा आपका एम वाई स्क्वायर माइनस एन एक्स वाई। अब यहाँ पर ही कुछ कॉमन है डी वाई बाई डी एक्स, इससे कुछ कॉमन है ये हम पहले इसको नीचे कर देते हैं, कितना हो जाएगा एम वाई स्क्वायर माइनस एन एक्स वाई नीचे एम एक्स वाई माइनस एन एक्स स्क्वायर, इससे कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं
वाई स्क्वायर यहाँ एक वाई, तो वाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एक एम एक वाई माइनस एक एन और एक एक्स बाय, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम वाई माइनस एन एक्स, ये कट गया तो क्या हो गया वाई बाय एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो क्या करना था, ये प्रूव करना था कि x प्लस वाई पे पावर m प्लस एन इक्वल टू, अगर x पर पावर m इंटू वाई पे पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स होगा, ठीक। इसी तरह का एग्जाम एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, इफ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, सो दैट डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन है। देखिए इतना इक्वल टू इतना दिया है, सो दैट डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना प्रूव करना, ठीक है। सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी के डिफरेंशिएशन में मिसलेनियस चैप्टर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई दिया गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, एक मिनट, तो डिफरेंशिएशन करें कितना हो जाएगा, डी साइन वाई बाय डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अब यहाँ पे u इंटू वी, तो v डी यू बाय डी एक्स प्लस यू डी वी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन का एंगल ए प्लस वाई, फिर ये ए प्लस वाई ऊपर जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा डी एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है प्लस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए प्लस वाई, फिर ए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और वाई, तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस 0 खत्म हो गया, ये टोटल डी वाई डी एक्स से गुना हो जाएगा, तो एक्स कॉस ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका क्या बचा कॉस वाई, और यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स। देखिए आंसर आपको लाना था साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई आया और ये टोटल क्या हुआ इसके नीचे आएगा, ठीक है। फिर भी आंसर तो पूरा नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो x है, x का वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए x का वैल्यू। x का जब हम वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू आपका क्या निकल जाएगा, साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई, ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो कॉस वाई माइनस एक्स के जगह साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई
इंटू कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम कर देते हैं, नीचे एक है एलसीएम कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई एलसीएम हुआ यहाँ पे साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई। दिख रहा है, दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी सॉरी माइनस है ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए माइनस बी ए माइनस बी, ये टोटल ए हो गया, ये टोटल बी, ये टोटल ए और ये टोटल क्या है बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए माइनस बी और नीचे कितना है साइन ए प्लस वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई, ये इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन, ये इससे गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय ये कट गया, नीचे कितना हो जाएगा साइन ए। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना हो गया, प्रूफ नोट कर लीजिए इसको।